was built to last with the webs and the weed, and I could change the past with all I will achieve. And got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मज़े में नहीं। तो ये तकियों के शेड आते तो फिर वीडियो ठीक नहीं बनती, क्योंकि अक्सर औकात मैं जब अपनी वीडियो खुद बना रही होती हूँ ना, तो कोई होता नहीं, तो मैं गलती से बना लेती हूँ, फिर वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं आती। तो इसी की वजह से अच्छी नहीं आती है। तो आज तो कितने दिनों के इंतज़ार के बाद ड्रेस पार्टी की हमारी तैयारी स्टार्ट है। कल तो हमने शीज़ा की ड्रेस भी ले ली और मेरी ड्रेस अभी तक उठाई नहीं है। तो मेरी ड्रेस मैंने टेलर को दी हुई थी। वैसे तो मैं अपने कपड़े, आप लोगों को पता है कि खुद सीती हूँ, लेकिन वो ड्रेस थोड़ी सी मुश्किल थी और कपड़ा बहुत ज़्यादा महंगा था मेरा, थोड़ा सा हेवी कपड़ा, इसीलिए वो ड्रेस मैंने खुद स्टिच नहीं की। तो मैंने सोचा कि मैं टेलर को दे दूँ। मैंने टेलर को ड्रेस सीने के लिए दी थी, लेकिन टेलर की ऐसी सुस्ती भरी आदत ना कि दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 8 दिन के बाद ले जाना। तो पूरे 8 दिन हो गए फिक्स उनका, नहीं 7वें दिन उनका फ़ोन आया कि अब कल नहीं आना, परसों आना। चलो ठीक है, परसों चले जाएंगे। तो फिर परसों हो गए, फिर उन्होंने 2 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कि अभी भी ड्रेस आपकी रेडी नहीं है, तो आप ना 2 दिन बाद आना। फ्राइडे के दिन मुझे कॉल की, 2 दिन बाद आना, आप मंडे को ड्रेस ले जाना। और आज मंडे था, आज कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई। तो मैंने कहा कि मैं भी मैसेज या कॉल नहीं करती, क्योंकि मैसेज या कॉल करते ना तो सामने से वो कहते कि नहीं अभी रेडी नहीं, कुछ दिन रुक जाए आप। तो फिर हम लोग गए, लेकिन ड्रेस रेडी नहीं था मेरा। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक चीज़ टाइम पे नहीं मिलती है ना, बस मेरी आदत है। मैं कहती हूँ बस टाइम पे मिले, मुझे टाइम पे दो। टेलर की वजह से पूरा मूड खराब हो गया। और बस ना ड्रेस देखनी है, सब कुछ ड्रेस पे डिपेंड है कि मैं ड्रेस आ जाए, मैं ड्रेस को पहले मलिया, तो पहले ड्रेस आ जाए तो ड्रेस को पहन के ट्राई करूँ। ड्रेस ट्राई करने के बाद अगर ड्रेस ठीक लगेगी और मेरा कंफर्म हो जाएगा कि मुझे यही ड्रेस पहननी है, तो फिर मैंने कहा कि ज्वेलरी है और भी चीज़ें हैं बहुत सारी जो ड्रेस पे लेनी है। तो उस कहने का मतलब ये है कि ये जो टेलर्स हैं उनकी आदत भी, और जो मजदूर है ना हमारे, जब हम हमारे घर में काम, स्त्री मजदूर जो भी, उनकी आदत भी सेम टू सेम वैसी। बस उनको काम को लंबा करना। अभी आप एक ड्रेस सी लेते हैं तो आपको पैसे भी मिल जाते, आप दूसरा भी ड्रेस ले सकते हैं ऑर्डर पे, बट नहीं, इनको सीना ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोगों में से किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है? हमारे साथ तो होता है, अव्वल तो होता है। कपड़े वगैरह तो उनके साथ भी होता है, मैं तो देती ही नहीं हूँ कभी ज़्यादा। तो ये ड्रेस थोड़ी सी मुश्किल थी इसलिए थी। तो आप लोगों में से भी किसी के साथ हुआ होगा घर के काम में, टेलर्स में, है ना, तंग करते। अब 3 दिन से ना मैं तो अपने हस्बैंड की बातें सुना रही थी कि आप टेलर को कुछ बोल नहीं रहे हो, वो लेट पे लेट कर रहा है, बोल नहीं रहे हो, लेट पे लेट कर रहा है। तो आज भी मैं मना करूँगा, कॉल तो बिल्कुल भी नहीं करना, कॉल करेंगे तो फिर टेलर कहेगा कि नहीं आज नहीं, आप लोग कल। तो कॉल नहीं कि हम गए, लेकिन बात वही हुई। तो बस ये सोचती है थोड़ी सी, नहीं करना चाहिए। बस कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि जो काम हमें आ रहा होता है ना, हमें अपने हुनर की कदर करनी चाहिए और वो काम करना चाहिए हमें, ना कि हमें थोड़ी सी सुस्ती करनी चाहिए। बहुत से लोग सुस्ताते हैं। अब हमारे खुद के घर में भी एक है टेलर, मेरी खुद की सिस्टर है, अच्छी है, प्रोफेशनल है, एक से कपड़े सीती है, जो डिज़ाइन तो सी लेती है, मगर वो सीती नहीं, बस उसको सीने का मन ही नहीं, वो बिल्कुल सिलाई नहीं करती। सिलाई से बस ध्यान छुड़ाती रहती, भागेगी दूर। जब भी कपड़े सीने का कह दो तो बस ना बहाना करेगी, और सीने के लिए दे दो तो जब तक उसे बोलो नहीं तो सिलता नहीं। जैसे घर वालों के तो कपड़े वो बिल्कुल भी नहीं सीती, लेकिन जब मुझे सिलवाने होते ना तो मैं उसे घर पे नहीं देती। वो मुझे कहती नहीं मुझे घर पे दे दो, मैं आपके कपड़े सी दूंगी, लेकिन मैं नहीं देती। मुझे पता है कि वो सिएगी नहीं, तो फिर उसको वहाँ से मैं अपने घर पे ले आती हूँ और फिर उससे 10 बार बोलती हूँ, कहती हूँ भाई कटिंग कर लो, तब जाके वो कटिंग करती है। उसके बाद भी वो स्टिच करती है। 2 दिन रुकने की आदत है। जो मेरे कपड़े होते हैं उनको मैं फटाफट मैं मशीन पे बैठती हूँ ना, जब तक मेरी ड्रेस पूरी नहीं होती तो मैं उस मशीन से उठती नहीं हूँ। पूरी हो जाती है तो फिर हाँ, तो मसला हो जाता है तो फिर वो अलग बात होती है। मान लिया तो कोई मसला हो जाता है तो अलग बात होती है, बाकी नहीं। हाँ, ये बात कि मैं अपने भी सीती हूँ, और कभी कभार जैसे कहें कि किसी ने दे दिया, और रिलेटिव में किसी ने दे दिया ड्रेस सीने को, ये वो, तो उनकी ड्रेसेस भी होती है ना, तो मेरा बस यही होता है कि मैं पहले काम छोड़ू, पहले मैं काम बाहर का काम कंप्लीट करके तो मैं बस दे देती हूँ। मेरे में ये आदत नहीं है, काम होता है मैं काम को वक्त पे करती हूँ, क्योंकि जब करना हमें ही तो उस काम को क्यों हम लंबा करें। हम कहते हैं कि नहीं कल करेंगे यार, तो ये बात याद रखनी चाहिए, हर आने वाला कल आज बन जाता है। तो अपना काम करना चाहिए। तो
आप लोगों में से कौन कौन ऐसा सुस्त बन रहा है? बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी बस सुस्ती होती है, किसी न हर किसी को एक ना एक काम में सुस्ती होती है, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कौन से काम में सुस्ती हो रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे किसी काम में सुस्ती नहीं होता। काम ना मैं हर काम कर लेती हूँ टाइम टू टाइम, और किसी भी काम से मैं बोर नहीं होती, मैं सारे काम कर लेती हूँ। मलिया सारे काम में कर लेती हूँ, नहीं होती मुझे सुस्ती। ना तो मुझे बच्चों को पढ़ाने में सुस्ती होती है, ना घर के काम करने में सुस्ती होती है, ना खाना बनाने में सुस्ती होती है, ना शॉपिंग करने में सुस्ती होती है, बस किसी चीज़ में नहीं होती है। हाँ, कभी कभार ये होता है कि बाहर से बहुत थक के, मलिया नहीं बंद करो, छोड़, बहुत थक के आ जाते हैं, तो फिर बस यूं दिल और होता है कि ना बनाओ, लेकिन जब बनाने के लिए बैठती हूँ तो चुटकियों में बन जाता है खाना। बाकी मुझे किसी काम में सुस्ती नहीं। हाँ, कपड़ों को कभी कभार कोई हेवी डिजाइन हो कह देते कि ये सीना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ी बहुत अपने आप में कंफ्यूज हो रही हूँ, बस कहती हूँ कि सुबह सीऊंगी या रात को सीऊंगी, लेकिन फिर वो कहते हैं सियो, तो फिर मैं सी लेती हूँ। तो मेरे में तो कोई ऐसी आदत है नहीं। आप लोगों में कोई ऐसी आदत है तो मुझे बताएं। तो अक्सर होती है, लेडीज में भी आदत होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझ में नहीं है कोई भी ऐसी आदत। हाँ, ये आदत है कि बस मुझे बहुत से लोग बुला रहे होते हैं अपने घर पे, तो मैं हर रोज उनको कल का टाइम देती हूँ कि कल जाऊंगी। लोगों के घरों में जाने में मुझे थोड़ी सी सुस्ती होती है, बाकी नहीं। बाकी घूमने फिरने में, किसी काम में अल्लाह का शुक्र है कि कोई सुस्ती नहीं होती। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, सबको हौसला दे कि हर काम में बंदा एक्टिव रहे, अपना काम अपने हाथों से कर लेना चाहिए हमें। तो आज तो टेलर की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आया, थोड़ा सा टेलर से थोड़ा सा झगड़ा भी किया कि भाई झगड़ा यही किया कि अपनी मेरी ड्रेस वापस दे दो मुझे। मैंने कहा कि मुझे सिलवानी नहीं है, मुझे आप मेरी ड्रेस वापस दे दो, मैं किसी और से सिलवा लेती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने, और ये टेलर्स और ये जो ज्वेलर्स है ना, उनको अब कितनी बात ये सुनते रहते, कुछ कहते नहीं। हमारे जो ज्वेलर्स है ना, उनका भी कुछ लेट हो जाता, बना गया पीछे से, तो उनको भी कुछ ना चीजें लेट हो जाती, वो भी अक्सर ऐसे ही करते। कभी भी हमारी चीज ना टाइम पे तो बिल्कुल देते ही नहीं है, कभी भी टाइम पे नहीं देते। मुझे याद नहीं कि कभी ज्वेलर्स ने कोई चीज टाइम पे दी हो, एक दो दिन लेट ही करते रहते। जब बहुत सारे उनको बहुत गुस्सा करती, बातें सुनाती, मगर मजा वो सामने से एक लफ्ज भी कह के जाए, हिम्मत होती है इन लोगों की, क्योंकि इनका काम है ना, मगर हिम्मत भी होती है, तो वो कुछ भी नहीं कहते बेचारे। और आज टेलर्स को भी इतनी बातें सुनाई, बस वो मुस्कुरा रहा था, उसने कुछ कहा भी नहीं मेरे को। मुझे नहीं तो मैं तो कहूँ आप भाई ले जाओ अपनी, ये लो अपने कपड़े लो, कहीं और से सिलवा लो। तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मगर उनको नहीं आया। लेकिन हमें ऐसा ही रहना चाहिए, गुस्सा बिल्कुल भी हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आना भी एक गलत आदत है। गुस्सा अकल का दुश्मन होता है, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्से में कंट्रोल नहीं होता। तो मेरा भी गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। जो घर में ज्यादातर गुस्सा आना के ऊपर मुझे नहीं पता, कहीं और से ढूंढो ना। तो ये सुहाना का मेथ का कल लौंगटे से, खाना का मेथ का लौंगटे से। और मुझे ना इतनी तेज भूख लगी हुई है आज, क्योंकि पूरा दिन से नहीं खाती, तो आज बहुत ज्यादा लेट हो गया। ऐसा है मेरा, अभी आई हूँ तो अभी आके मैंने ना खाना रेडी किया, तो मुझे चाहे कितना भी गुस्सा आया हो, जो कितनी भी नाराज, खाने को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। खाना तो मैं खाने को इनकार करना नहीं चाहिए। कभी कभार पहले ऐसा होता ना, जब बच्चे नहीं होते तो फिर हस्बैंड से नाराज हो जाती थी कि खाना मैं नहीं खा रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगी खाना। फिर दिल नहीं होता था, अब पता नहीं कब मुझे बोले कि खाना खाओ, मैं जल्दी से खाना खा लूँ, क्योंकि मैं भूखे पेट सोती हूँ, तो मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और बहुत ज्यादा मुझे दिन में नहीं, मुझे रात को बहुत भूख लगती है। हाँ ना, ये लास्ट करके तो आपने 10 तक खा दिया। अब ये है कि 11 या अभी 11-12 बजे के टाइम हम खाना खा लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद ना 1-2 घंटे बाद मुझे फिर से भूख लग रही होती है, तो मैं तो फिर से खा लेती हूँ। ये करके फिर दस्तर बिछा था। आवाज़ बहुत डिस्टर्ब करती है, मलिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। और मलिया बेटा नहीं करो ना। तो अभी बच्चों की फाइट हो रही है। शीशा नहीं करो, शीशा मारती है। हाँ, मलिया बहुत अच्छी बच्ची है, मलिया किसी को नहीं मारती। मलिया के लिए ऐसा कहना पड़ता है ये दोनों कि मलिया मारती है तो फिर मलिया बहुत ही ज्यादा रोकती है बस। और मलिया है भी मेरी ना सबसे प्यारी बेटी ना मलिया मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती, अपने पापा की बात मानती। तो बस अब बात ये कि दर्जी ने मुझे कहा कि मैं आपको कल कल मैंने कहा मुझे अपनी कभी ड्रेस सीखे दो, कल अभी स्टार्ट करना, आप कल ड्रेस ले जाना। लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, कल तक सियोगे। मैंने कहा मेरी ड्रेस बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए,
खराब होगी तो आप मुझे, और अगर ड्रेस खराब हो भी जाती है ना दर्जियों से हमारी, तो दर्जी है ना कभी भी नहीं मानेगा, वो बोलेगा नहीं भाई ये चीज ऐसी होती है और ऐसी, तो बस दर्जी कहते हैं कि आपने ना किया है, नहीं मैं कह रहा हूँ तो ऐसा ही होता है, बस कहना यही था। और आप लोगों ने मेरे कहने पे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का व्लॉग यही था कि मैंने शेयर की मेरी प्रॉब्लम, आप लोगों में से किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम दुर्घटना हुई है तो मुझे जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी बातें सुनने में और कहने में मुझे बहुत मजा आता है। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट्स करें कि किस किस के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो जल्दी से कमेंट्स करो और प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। अब लग रही है मुझे बहुत तेज भूख, तो खाना खाने जा रही हूँ, मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही लेंगे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।